अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट ऑफ द गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यजमान। ठीक है जी, तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेक्चर आपके आगे आने वाले लॉन्ग क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। अगर आपको ये समझ आ गया तो लॉन्ग क्वेश्चन थोड़े बहुत क्लियर होंगे, अगर ये समझ ना आया तो लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर होने में बहुत मुश्किल पेश आएगी। ठीक है जी, तो इसको बड़े ध्यान से आपने सुनना है जी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह सकते हो। और बेटे फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो करना। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है फ्लक्स मीन्स फ्लो करना। सही है जी। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई नहर है, नहर के अंदर से पानी गुजर के जा रहा है तो आप कहोगे कि ये वाटर फ्लक्स है जी, पानी फ्लो करके जा रहा है। अगर गर्म हवा है, ठीक है, आग लगी हुई है कहीं पर और गर्म हवा है, गर्म हवा की वजह से जो धुआं होगा, गर्म हवा हीट अप होकर हल्की होती है और वो ऊपर की जानिब जाती है, तो हम उधर कहेंगे कि ये एयर फ्लक्स है। ठीक है जी। तो छुट्टी होती है, छुट्टी के अंदर क्या होता है जी, सारे के सारे स्टूडेंट गेट की तरफ भागते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स का फ्लक्स है। ठीक है, गुजरना, पास होना, फ्लो करना, ये इसका लफ्जी मतलब है। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स मीन्स टू फ्लो, फ्लो करना। अच्छा जी, अब ये आपके पास एक एरिया मौजूद है, ये बेटे एक एरिया है। ठीक है, इस एरिया के अंदर जी क्या हो रहा है, ये एक एरिया बेटे, इस एरिया के अंदर 1 2 3 4 ये 4 लाइंस गुजर के जा रही हैं, तो मैं कहूँगा इसका फ्लक्स 4 है। ठीक है, ये आपके पास एरिया, पहले एरिया इस तरह से रखा हुआ था, मैंने यूं करके रखा हुआ था, अब एरिया मैंने यूं करके सीधा रख दिया, नीचे से लाइंस ऊपर जा रही हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास एरिया है। ठीक है, और इस एरिया में से नीचे से गुजर कर ऊपर लाइंस आ रही हैं और ये 3 लाइंस है, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की तादाद पासिंग थ्रू एन एरिया, एक एरिया में से गुजर रही हूँ, हेल्ड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेटे रखा जाता है। ठीक है, यानी कि ये देखें, ये ये एरिया मेरा हाथ एरिया जहाँ पर मैं अपनी थंब से निशान लगा रहा हूँ। ठीक है, और ये आपके पास परपेंडिकुलर लाइंस अंदर जा रही हैं। सही है जी, तो इसका फ्लक्स जो है आपके पास इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन को दोबारा पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ फील्ड लाइन की तादाद पासिंग थ्रू एन एरिया, एक एरिया में से पास हो रही हूँ, इसको बेटे हम फ्लक्स कहते हैं। अब ये है सिर्फ समझने के लिहाज से। अब फ्लक्स अगर आपको कहा जाए भाई फ्लक्स कैलकुलेट करो, फ्लक्स का पता लगाओ, ठीक है, फ्लक्स कितना है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो बेटे क्वांटिटेटिव पता लगाने के लिहाज से अगर फ्लक्स कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ये बेटे क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या है, डॉट प्रोडक्ट आपने लेना बेटे। फर्स्ट ईयर में आपको मैंने पढ़ाया था डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर के दरमियान डॉट लगा के जाहिर करते हैं। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड वेक्टर एरिया ए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया ए के दरमियान बेटे फ्लक्स निकालना ई डॉट ए के बराबर है। सही है बच्चों। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट आप लोग ये आएगा ई ए कॉस ऑफ थीटा। सही है, डॉट प्रोडक्ट ई ए कॉस ऑफ थीटा, डॉट हटाया तो साथ में कॉस ऑफ थीटा लगाना पड़ता है, आपको याद होगा। फ्लक्स एक स्केलर मिकदार है, इसका सिम से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ आपको ये बताना होता है कि किसी एरिया में से कितनी लाइन गुजर के जा रही हैं। ठीक है, फ्लक्स का यूनिट बेटे इसको गॉज कहते हैं। ये देखें बच्चे, फ्लक्स का यूनिट कैसे निकालते हैं, ई का यूनिट है न्यूटन पर कूलम, इतना, ये ई का यूनिट है। ठीक है, और ये एरिया है, एरिया का यूनिट बेटे होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ये फ्लक्स आ गया। ठीक है बच्चों, ये आपके पास सारा का सारा पहला हिस्सा। आगे चलते हैं बेटे, फ्लक्स के डिपेंडेंस और डिपेंडेंस के लिहाज से उसके केसेस क्या हैं बच्चे। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे बेटे सारे। डिपेंडेंस क्या है, फ्लक्स डिपेंड करता है, फार्मूला बेटे ई ए कॉस थीटा की वजह से। ये देखें बेटे, फ्लक्स का फार्मूला बेटे ये है ई ए कॉस ऑफ थीटा, तो ये थीटा पे, ए पे और ई पे, तीन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। अब बेटे ज़रा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है फ्लक्स समझने की, ये देखें, अगर आपका एरिया बेटे, दो तरीके से पूछा जाता है सवाल, दो तरीके से। अगर आप सिंपल लफ्ज़ बोलोगे सरफेस एरिया, ठीक है, अगर सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, ठीक है, सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बेटे मैं लिख लेता हूँ पहली चीज़, सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये पहला तरीका है जी, सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। ठीक है, दूसरा तरीका बेटे, ये दूसरा तरीका, अगर वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया पैरेलल होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। ठीक है, ये देखिए बेटे, ये मेरा हाथ है, हाथ की जो हथेली है ये सरफेस एरिया है। ठीक है, और हाथ के ऊपर अगर मैं डायरेक्शन, ये पेन की मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ, ये देखिए बेटे, ये हाथ और ये पेन की डायरेक्शन, ये मिलकर टोटल ये कहलाता है वेक्टर एरिया। अगर बेटे खाली हाथ दिखाऊंगा, ये है सरफेस एरिया, और अगर मैं हाथ के ऊपर इस तरह से पेन भी लगा दूंगा तो ये हो जाएगा वेक्टर एरिया। ठीक है,
तो दो तरीके से बताना है। अब बेटे ज़रा गौर से देखिएगा। अच्छा बेटे ज़रा गौर से देखिएगा, ये देखें, ये वेक्टर एरिया, ये वेक्टर एरिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है जी। तो अगर वेक्टर एरिया पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, या सरफेस एरिया परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, दो तरीके बचे। ठीक है, सरफेस एरिया का नाम लोगे तो परपेंडिकुलर, वेक्टर एरिया का नाम लोगे तो पैरेलल। ठीक है, तो सारी लाइन बेटे देखें, अगर मैं हाथ यूँ रखूँ, सारी लाइंस इसमें से गुजरेंगी। अगर लाइंस इधर से इधर जा रही हैं, यूँ लाइंस आ रही हैं, मैं हाथ सामने रख दूँ, सारी लाइन अंदर से गुजरेंगी, तो हम इसको कहेंगे इसका फ्लक्स मैक्सिमम है। तो ये बेटे आपके पास आ गया मैक्सिमम फ्लक्स बच्चों, मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमम फ्लक्स बेटे इसका उलट, मैक्सिमम प्लस में एंगल क्या रखोगे, ई और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल बेटे 0 डिग्री रखोगे, तो cos 0 1 होता है, तो ई ए बन जाएगा। ठीक है बेटे, आगे चलते हैं। आगे है परपेंडिकुलर। ये देखें बेटे, अब एरिया और ई के दरमियान एंगल है 90, सही है जी 90, तो मैंने यहाँ पर cos 90 रखा। पहले ई और ए के दरमियान था 0, अब ई और ए के दरमियान है 90। ठीक है, cos 90 होने की वजह से आपके पास cos 90 0 और फ्लक्स मिनिमम। ठीक है, अब ज़ाहिर है बेटे सीधी सीधी सी बात है, अगर मैं सरफेस यूँ रखूँ सारी लाइन ऊपर से गुजर जाएंगी, अगर मैं यूँ रखूँगा सारी इसके अंदर से गुजरेंगी, अगर यूँ रखूँगा सारी ऊपर से गुजरेंगी। ठीक है, आखिरी चीज़ बेटे, अगर मैं हाथ ना यूँ रखूँ, ना हाथ को मैं यूँ रखूँ, बल्कि हाथ को मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दूँ ऐसे। ठीक है, जब बेटे हाथ को मैंने यूँ रखा था तो पेन यूँ था, अब मैं हाथ को टिल्ट करूँगा तो पेन भी देखें ज़रा ऊपर हो गया है, पेन ऊपर, पहले सीधा पेन आगे था अब ऊपर हो गया है। ठीक है, तो ये पेन की डायरेक्शन, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर ऐसा एंगल पहले बन रहा था या 0 या बन रहा था बेटे, एक सेकंड बेटे मैं ज़रा इसको साइलेंट पे कर दूँ, बार बार मैसेज आ रहे। ठीक है, हाँ बेटे अब आ जाए। ये देखें, पहले एंगल बन रहा था 0, फिर एंगल बन रहा था 90, अब कोई भी एंगल बन रहा है एट एनी एंगल। अब बेटे ज़रा ये इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराओगे, ठीक है, थीटा यहाँ वाला लोगे, थीटा के सामने साइन वाला, आपने साइन वाला हिस्सा नहीं लेना, आपने ये वाला हिस्सा लेना है, ये कॉस वाला कंपोनेंट होता है, कॉस वाला। ठीक है, तो इसका फ्लक्स आप सीधा सीधा यूँ लिखोगे बेटे, ई, देखिएगा बेटे, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ये फ्लक्स किसी भी एंगल पर आपने एंगल इसमें पुट करना है। ये बेटे आज का काम है, कल बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग होगा, तो जागते रहिएगा। ठीक है, कल इंशाल्लाह मैं लॉन्ग क्वेश्चन सेंड करूँगा आपको।